नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं सीपीओ का आज लास्ट एग्ज़ाम था, तो जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिले हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका के से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 50। ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 50 में दी गई है। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से असंबद्ध करने के लिए राज्य कार्रवाई करेगा। देखो, सीपीओ में अगर हम देखें तो ओवरऑल आर्टिकल्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हमारे अनुच्छेद हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है सेम पैटर्न हमारा सीएचएसएल में भी आए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सीएचएसएल में, वो आप आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखो, सीपीओ में डीपीएसपी के बारे में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार डीपीएसपी के बारे में बता देते हैं। जो डीपीएसपी होता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, वो पहली चीज़ तो को कहाँ से लिया गया है? वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये आपका आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है, पार्ट 4A में। ठीक है, किस में आता है? पार्ट 4A में आता है और आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं डीपीएसपी की, तो टोटल हमारे पास कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं? टोटल हमारे पास 11 हैं, जिसमें से 10 आपके ऐड किए गए थे। जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें ऐड किए गए थे। और जो आपका 11th है, वो आपका ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है, वो आपका इसमें ऐड किया गया था। टोटल हमारे पास कितने हैं? 11 हैं। इन 10 को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आपकी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, गोदान प्रेमचंद की रचना है। और प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि उनका वास्तविक नाम क्या था, तो धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाशंग, रंगभूमि आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रंगभूमि जो है वो ज़्यादातर पूछी जाती है। निर्मला, गबन, करमभूमि और गोदान आदि, ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद आता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो भाग 6 आपका राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 6, राज्य विधानमंडल को भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 में संबोधित किया गया है। इसमें राज्य विधायिका और कार्यकारी शाखाएं शामिल हैं। राज्य विधायिका को संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और अन्य जिम्मेदारियों संविधान के भाग 5-6 में अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें 168 की, तो 168 में आता है राज्यों के विधानमंडलों के गठन से संबंधित है। अगर हम बात करें 169 की, तो 169 में आता है राज्यों के विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण से संबंधित। और अनुच्छेद 170 में आता है विधानसभाओं की संरचना से संबंधित। ठीक है, उसके बाद अगला आता है अनुच्छेद 170, जो कि विधानसभाओं की संरचना है। और 171 है विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो 52 से लेके 78 तक संबंधित है। अगर हम बात करें आर्टिकल 52 की, तो ये आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर यहीं हम बात करें आर्टिकल 61 की, तो 61 में हो जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। किसका? प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस। अगर यहीं हम 60 आर्टिकल की बात करें, तो 60 में क्या आ जाता है? 60 में आ जाता है ओथ्स एंड अफर्मेशन। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। कौन शपथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसी में आपके आर्टिकल 63 के बारे में, आर्टिकल 63 किससे संबंधित है? हमारा आर्टिकल 63 संबंधित है वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर अपना रेजिग्नेशन देना होता है, तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आता है हमारे पास एक आर्टिकल 76, जो कि सीपीओ में भी पूछा गया था।
आर्टिकल 76 आपका किससे संबंधित है? तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल, जिसको क्या कहा जाता है? महान्यायवादी कहा जाता है, या आप बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, तो नो फिक्स्ड टेन्योर आ जाएगा। और अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट होता है हमारा 79 आर्टिकल, 80 आर्टिकल और 81 आर्टिकल। 79 से याद रख लीजिए सरला, ला, ये हो जाएगा संसद, ये राज्यसभा, और ये ला से हो जाएगा आपका लोकसभा। ये हमारा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित मामलों से संबंधित है। 72 इंपॉर्टेंट है, जो समाधान की शक्तियों के संबंधित प्रावधान करता है। देखो, ये राष्ट्रपति के पास होता है और 161 होता है राज्यपाल के पास। किसी भी स्टेट के गवर्नर के पास होती है ये पावर कि वो समाधान की शक्ति होती है उसके पास। ठीक है, उसके बाद है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा आपको, कि स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट टेस्ट कप्तान कौन थे? तो वो थे आपके लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। लाला अमरनाथ भारद्वाज टेस्ट क्रिकेट में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे। उन्होंने 1992 में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला में जीत में भारत की कप्तानी की, और भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्म भूषण नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो आपका लक्षद्वीप है। एक सेंसस 2011 भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जनसंख्या की बात करें तो साल 2011 में यहाँ जनसंख्या 64,429 दर्ज की गई थी। ठीक है, आपने इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। जो गवर्नर है उनका जो कार्यकाल है उससे संबंधित है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यटन पर पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, और इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधनों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहेगा। उसके बाद आता है, 1992 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता था? अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर ने जीता था। अगर हम बात करें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, किसकी? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 1957 में। अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड आपका शुरू हुआ था 1962 में। ठीक है, 1961 में। और अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ की, तो नोबेल प्राइज़ आपका शुरू हुआ था 1901 में। ये महत्वपूर्ण है, आपने तीनों याद रखने हैं। 1992 में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसको मिला? पंडित शिव रविशंकर को मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे विनोबा भावे? 1998 में शुरू हुआ और 98 में उन्हें मिला। MS सुब्बुलक्ष्मी 1974 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा 1962। अब तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीयों की संख्या 54 है, तो नहीं याद करनी है। ये जो मेन थे वो मैंने बता दिए हैं। उसके बाद है, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई है ओम मीटर। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई ओम मीटर है, और यह विद्युत प्रतिरोध की SI व्युत्पन्न इकाई है जिसका नाम जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया था। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। ठीक है, किसने की थी? ये की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1897 में हुई थी और स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। संगठन का मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। रामकृष्ण परमहंसदेव 19 सदी के बंगाल के एक संत और धार्मिक नेता भी थे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है ये, नहीं एक क्वेश्चन और रहता है, तो ये क्वेश्चन है कि उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये आपका कर्नाटका का प्रसिद्ध त्यौहार है। उगादि भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका राज्यों के लिए नए साल का दिन है। कर्नाटका के प्रसिद्ध त्यौहार हैं कनकदास जयंती और करगा हैं।
केरल के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम और पूर्णम, और तमिलनाडु का है पोंगल और पुथुंड। ठीक है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो थे एम एस स्वामीनाथन। अगर आपसे वर्ल्ड के पूछे जाएं तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। एम एस स्वामीनाथन को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता, 1967 में पद्मश्री, 72 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण 1989 और 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। ठीक है। ये कुछ प्रश्न है जो हमें पता चले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।